हमारी आज की सोसाइटी में स्कैम्स इतने कॉमन हो गए हैं। हर जगह फ्रॉड्स और बेईमान लोग बैठे हुए हैं जो किसी तरह कुछ भी करके आपको बेवकूफ़ बनाकर आपके जेब से पैसे निकालने को तैयार हैं। उन्हें बस इंतज़ार है एक मौके का। लेकिन एक स्कैम ऐसा भी है जिसे एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से ये स्कैम आज की हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा है और न चाहते हुए भी हम में से ज़्यादातर लोग इसमें फंस ही जाते हैं। हेलो गाइस, सलाम, नमस्ते, वेलकम टू इंडियो गेरारो। हमारे देश में डॉक्टर्स को फरिश्ता या भगवान कहा जाता है। उन्हें बड़ी इज्जत दी जाती है, लेकिन आज के समय में कुछ डॉक्टर्स ने इसे बिजनेस बना लिया है। पेशेंट्स उनके लिए बस एक मौका है जिससे वो जितना ज़्यादा हो सके उतना पैसा कमाना चाहते हैं, और जितनी बड़ी बीमारी उतना बड़ा बिजनेस। वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। शायद आप में से ज़्यादातर लोग मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे। हम सभी जब भी बीमार होते हैं तो डॉक्टर्स के पास जाते हैं। आप लोगों ने कभी ना कभी देखा होगा, जब आप किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक गए होंगे तो कुछ MR यानी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए होते हैं जो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उन्हें कन्विंस करते हैं कि वो उनकी कंपनी की दवा प्रिस्क्राइब करें अपने पेशेंट्स को। क्या ही करना है डॉक्टर को, बस पेन ही चलाना होता है और पेशेंट्स उनकी बताई हुई दवा ले लेते हैं। तो उसमें बुराई क्या है? बुराई वैसे तो कोई नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा डीपली सोचोगे तो शायद आपको समझ आए। दरअसल कोई भी डॉक्टर जो अभी तक अपने पेशेंट्स को दवा लिख रहे हैं जिससे उनके पेशेंट्स को फायदा भी हो रहा है, तो वो दूसरी दवा क्यों लिखें? इस बात के लिए डॉक्टर्स को कन्विंस करना पड़ता है, जिसके बदले डॉक्टर्स को कमीशंस और गिफ्ट्स दिए जाते हैं, और कभी कभी फॉरेन ट्रिप्स भी। और ये किसी एक डॉक्टर के साथ नहीं, देश भर में कई डॉक्टर्स को ऐसे ऑफर्स दिए जाते हैं कि वो उनकी कंपनी की दवा प्रिस्क्राइब करें, जिसके बदले में वो डॉक्टर्स को अच्छा खासा कमीशंस और गिफ्ट्स देते हैं। और ये गिफ्ट्स के पैसे कहाँ से कवर होते हैं? हम जैसे लोगों से जो उनकी बताई हुई दवा लेते हैं, और इसकी वजह से जो मेडिसिन हमें कम दाम में मिल सकती थी वो हमें महंगी पड़ती है। और हमें डॉक्टर्स द्वारा प्रिस्क्राइब की हुई दवा नहीं मिलती तो हम में से कुछ लोग उस दवा का सब्स्टिट्यूट भी लेना पसंद नहीं करते। सेम फॉर्मूला पर अगर हमें दूसरी कंपनी की दवा मिलती है, भले ही वो कम दाम में अवेलेबल हो, हम फिर भी नहीं लेते। पूरे शहर में उसी दवा को ढूंढेंगे क्योंकि भाई वो डॉक्टर ने लिखी है, कुछ ना कुछ वजह तो होगी। ये हमारा विश्वास होता है हमारे डॉक्टर्स के लिए, और हमारे इसी विश्वास का इस्तेमाल होता है जिसकी वजह से हम कभी कभी इनके लंबे चक्कर में फंस जाते हैं। एक और चीज़ भी है जो आप लोगों ने शायद ऑब्जर्व की होगी। अगर कभी डॉक्टर्स हमें कोई टेस्ट कराने बोलते हैं तो वो कहते हैं कि उन्हीं की बताई हुई जगह से टेस्ट कराएं, नहीं तो वो रिपोर्ट्स भी नहीं मानते। और हम भी झक मारकर जो डॉक्टर्स कहते हैं वो करते हैं, क्योंकि हमें तो टेस्ट कराना है, कहीं से भी कराएं, तो जहाँ से डॉक्टर्स ने कहा है वहाँ से क्यों नहीं। स्कैनिंग सेंटर्स या पैथोलॉजीज में भी डॉक्टर्स का कट या कमीशन फिक्स होता है। तो जब भी डॉक्टर्स आपको किसी पर्टिकुलर सेंटर भेजते हैं टेस्ट कराने, तो वहाँ से हमारे डॉक्टर को भी उनका हिस्सा दिया जाता है। और डॉक्टर के कमीशन का हिस्सा कौन देता है? वो भी इनडायरेक्टली हम ही देते हैं। पहले डॉक्टर को फीस दी, फिर उनकी बताई दवा लेकर आपने उनको दवा की कमीशन दी, फिर उनके बताए टेस्ट कराकर आपने उस पर भी कमीशन दी। डॉक्टर्स जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं उनकी बढ़ी हुई फीस के कारण कभी कभी हम उन्हें अफोर्ड नहीं कर पाते। और वहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल का हाल तो और भी बुरा है। वहाँ पर फीस तो नहीं देनी पड़ती हमें, लेकिन फिर फैसिलिटीज़ भी उसी तरह ही मिलती है। वैसे तो ये इलीगल है, लेकिन ज़्यादातर गवर्नमेंट डॉक्टर्स भी किसी प्राइवेट क्लिनिक या हॉस्पिटल में भी प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ वो पेशेंट्स को देखने की हाई फीस चार्ज करते हैं। इसलिए सरकारी हॉस्पिटल्स में वही डॉक्टर्स पेशेंट को अच्छे से ट्रीट नहीं करते, और जब आप उनके प्राइवेट क्लिनिक में विजिट करते हैं तो वो आपको अच्छे से सुनते हैं। हालांकि उनको सरकार से इसी चीज़ की सैलरी मिलती है, और इसीलिए गवर्नमेंट डॉक्टर्स का किसी भी प्राइवेट क्लिनिक या हॉस्पिटल पर प्रैक्टिस करना मना है, ताकि जो लोग महंगी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते उन्हें भी अच्छा ट्रीटमेंट मिल सके। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर्स सैलरी भी ले रहे हैं और प्राइवेटली भी पेशेंट्स देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ वो आपसे अच्छे से फीस चार्ज कर सकते हैं। अगर किसी को कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तो ये कुछ डॉक्टर्स उसे भी अपॉर्चुनिटी समझते हैं। वो सोचते हैं कि कैसे डरा कर किसी तरह से ज़्यादा पैसा निकलवा सकें वो पेशेंट से, और मरता क्या ना करता। लोग बिना सवाल करे डॉक्टर्स की हर बात मानते हैं, तो चाहे वो उनकी हैसियत से बाहर ही क्यों ना हो। बेहद अफसोस होता है मुझे ये सब देख कर के आज के वक्त में लोगों की ज़िंदगी की क्या ही कीमत रह गई है। मेरी एक रिलेटिव है जिन्हें कैंसर है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। कैंसर में कीमो नाम की दवा पेशेंट को दी जाती है, जिसका बहुत भयंकर साइड इफेक्ट भी है। और बाकी दवाओं की तरह बहुत सारी कंपनीज हैं जो कीमो बनाती हैं, जिनका सबका अलग अलग प्राइस होता है। तो अभी अपने ट्रीटमेंट के लिए जब वो डॉक्टर से कंसल्ट कर रही थी, तो डॉक्टर्स ने उन्हें कीमोथेरेपी के 6 साइकिल्स के लिए बताया और उन्हें 2-3 कीमो का ऑप्शन दिया
जिसमें सबसे पहले डॉक्टर्स ने आंटी को सबसे महंगे कीमो के बारे में बताया। आंटी फाइनेंशियली थोड़ा वीक हैं, तो वो इतना महंगा कीमो अफोर्ड नहीं कर सकती थी, तो डॉक्टर्स ने उन्हें 1-2 ऑप्शंस और दिए, वो भी आंटी के बजट से थोड़ा बाहर था। लास्ट में उन्हें एक सस्ता ऑप्शन दिया गया जो आंटी को थोड़ा समझ आया, और फिर उसी कीमो से उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। तो अगर सेम दवा सस्ती भी मिल सकती है तो डॉक्टर्स महंगी दवा के लिए पुश क्यों करते हैं? ये सारा गेम है कमीशन और परसेंटेज का। असल में कुछ दवाओं पर अच्छे खासे डिस्काउंट्स होते हैं और कुछ दवाओं पर तो हैवी डिस्काउंट्स होते हैं, मतलब करीब 70% तक, जिसका हमें पता ही नहीं चल पाता। और ऐसी बीमारी की दवाओं पर अक्सर अच्छा खासा डिस्काउंट दिया जाता है, लेकिन वो डिस्काउंट हमें मिल नहीं पाता। और फिर इसके कुछ टाइम बाद मेरे अपने घर में भी ये बीमारी पहुंच गई। मेरी मम्मी को भी कैंसर डायग्नोज किया गया और यहाँ से शुरू हुआ मेरा रोज का हॉस्पिटल का चक्कर। बीमारी का पता लगते ही हम उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ पर फिर से डॉक्टर्स ने वही टेस्ट कराए जो हम ऑलरेडी करवा चुके थे। उसके बाद डॉक्टर्स ने मेरी मम्मी को भी कीमोथेरेपी के लिए बताया, जिसमें उन्हें 6 साइकिल्स कीमो के लगने थे। हमारे सामने भी कीमो के कुछ ऑप्शंस रखे गए। उसमें से एक कीमो की बड़ी तारीफ करी डॉक्टर्स ने कि इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, बहुत इफेक्टिव है, बस थोड़ा कॉस्टली है। हमने भी सोचा कि महंगा है तो इफेक्टिव भी होगा, इसलिए हम डॉक्टर्स की बात मानते हुए उस कीमो को लगाने के लिए तैयार हो गए। हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमें हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस सब फिजूल खर्ची लगती है, तो मम्मी ने भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करवाया हुआ था। लेकिन फिर भी पैसा जान से बढ़कर नहीं होता। हमने किसी तरह करके ये सोचकर पैसों का इंतजाम किया कि जो भी है ये 6 कीमो है और फिर इसके बाद रेडियोथेरेपी ही होना है, फिर सब ठीक हो जाएगा। और पैसों का क्या है, आ जाएंगे पैसे फिर से, लेकिन ट्रीटमेंट तो होना ही है। हमने ट्रीटमेंट शुरू कराया। कीमो के 6 साइकिल्स लगने के बाद रेडियोथेरेपी कराई और फिर से टेस्ट हुआ तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि एक और इंजेक्शन लगाना होगा जो 1 साल तक हर 20 दिन तक लगेगा, और उसकी कॉस्ट भी अच्छी खासी थी। अब हमने फिर सोचा कि ठीक है, ये भी कर लेते हैं, 1 साल के बाद तो सब ठीक हो ही जाएगा। इस 1 साल के पीरियड में कई बार टेस्ट वगैरह भी होते रहे डॉक्टर्स के कहने पर, उनके बताए हुए स्कैनिंग सेंटर पर। 1 साल तक हर 20 दिन पर वो इंजेक्शन लगाने के बाद भी जब कोई खास फर्क नहीं दिखा, तो अब डॉक्टर्स बोलते हैं कि अगले 1 साल तक अभी लग रहे इंजेक्शन के साथ एक और इंजेक्शन लगाना होगा। इस बार हमें डाउट होने लगा, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे कब तक चलेगा। हमने अपने एंड पर कोशिश करना स्टार्ट किया कि शायद हमें कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए उस नए इंजेक्शन पर। तो हमने इधर उधर से अपने शहर के बाहर के भी कुछ डीलर से बात करी। तो एक डीलर से हमारी बात हुई, हमने उन्हें सारी बातें बताई, तो उन्होंने एक अच्छा ऑफर दिया हमें कि नए वाले इंजेक्शन तो वो हमें MRP पर ही देंगे, लेकिन वो पुराना वाला इंजेक्शन जो अभी तक लग रहा था वो हमें फ्री दे देंगे। हमें लगा ठीक है, सही ऑफर दे रहे हैं ये तो। फिर उन्होंने मुझसे कुछ डिटेल्स पूछी, जैसे ट्रीटमेंट कहाँ चल रहा है और कौन डॉक्टर है। मैंने सोचा ऐसे ही जनरली पूछ रहे होंगे। और फिर उस डीलर ने मुझे अपने डॉक्टर से पूछने को कहा कि हम हॉस्पिटल के बाहर से दवा ले सकते हैं या नहीं। तो मैं भी अगले दिन डॉक्टर से पूछने निकल पड़ा। पहले तो डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया कि बाहर से दवा वगैरह अलाउड नहीं है। ये बात मैंने डीलर को बताई, लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर ने मुझे बुलाया और कहता है कि वैसे तो ये अलाउड नहीं है, लेकिन वो मुझे परमिशन दे रहे हैं कि मैं बाहर से दवा ले आऊँ। हमने उस नए वाले इंजेक्शन का पता करने के लिए काफ़ी जगह कांटेक्ट किया था और उस दौरान हमें एक दूसरे डीलर की कॉल आई। उनसे हमने उस इंजेक्शन के रेट के बारे में पूछा और उन्होंने हमें बताया कि वो MRP पे 10% का डिस्काउंट दे देंगे, और साथ में एक और इंजेक्शन जो लगना था उसके बारे में उन्होंने बताया कि वो तो फ्री ही आता है उसके साथ। अब मुझे पूरी पिक्चर समझ आने लगी, क्यों पहले डीलर ने हॉस्पिटल और डॉक्टर का पूछा और उस दिन डॉक्टर ने पहले मुझे मना करने के बाद क्यों परमिशन दे दी बाहर से इंजेक्शन लेने की। मुझे पता है कि 10% डिस्काउंट भी काफ़ी कम है और किस तरह से लोग दवा पर ये परसेंटेज गेम खेलते हैं, जिसमें हर किसी का कमीशन सेट होता है और अल्टीमेटली वो सारी चीज़ें हमें और आपको बेयर करनी पड़ती हैं। उनके एडवर्टीजमेंट से लेकर उनके कमीशन तक के पैसे हमें अपने जेब से देने होते हैं। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है क्योंकि हमें इलाज तो कराना ही है। मम्मी का ट्रीटमेंट अभी भी चालू है उसी हॉस्पिटल में, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास। कहीं भी जाएंगे हर जगह ऐसा ही स्कैम फेस करना पड़ेगा। इस पूरे इंसिडेंट से मुझे ये समझ आया कि शायद बीमारी का इलाज इतना महंगा नहीं है, लेकिन बीच में ये खाने वाले लोग इसे महंगा कर देते हैं। ये डॉक्टर्स, मेडिकल कंपनीज और ये ड्रग डीलर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, जो आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं, और ये पूरी एक चेन है जिसे इनडायरेक्टली हम और आप ही चला रहे हैं। अगर आप लोगों ने भी कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है
तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।